एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं दीपक सर आप लोगों के लिए भारत की जनगणना रिपोर्ट 2011 लेके आया हूं, जो कि हर एग्ज़ाम में कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिस एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते ना हो। इसमें क्या होता है कि आपको कोई ना कोई क्वेश्चन किसी न किसी टॉपिक में, जैसे जनसंख्या में पूछ लिया, या हमें साक्षरता में पूछ लिया, या हमें लिंगानुपात में पूछ लिया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कोई ना कोई क्वेश्चन क्या है किसी न किसी, ठीक है, पेपर में जो है 1-2 क्वेश्चन क्या होते हैं इसमें के लगे होते हैं। तो चलिए आज हम क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। हम लोग बात करते हैं जनगणना, ठीक है। जनगणना क्यों कराई जाती है, ठीक है। किसी भी देश की परिस्थिति को जानने के लिए क्या होता है कि उस देश में क्या होता है कि जनगणना कराई जाती है। जनगणना कराने के फायदे ये होते हैं कि जो गवर्नमेंट अनेक प्रकार की पॉलिसीज़ लाती हैं, ठीक है, वो पॉलिसीज़ को अप्लाई करने में उसमें क्या होती है, हेल्प होती है। इससे सरकार को पता चल जाता है कि कितने प्रकार के यहाँ पे कितने लोग किस धर्म के हैं, कितने लोग भुखमरी से ऊपर है, कितने लोग भुखमरी से नीचे हैं, कौन से कितने लोग शिक्षित हैं, कितने लोग अशिक्षित हैं, कितने मतलब क्या है कि कितनी महिलाएं शिक्षित हैं, कितने पुरुष शिक्षित हैं। ये सब क्या करती है, वहाँ की गवर्नमेंट क्या करती है, जानकारी देती है, और इसी जानकारी के अनुसार क्या करती है, वो वहाँ पे क्या होता है कि नई नई पॉलिसीज़ और नई नई योजनाएं क्या करती हैं, लागू करती हैं, ठीक है। किसी भी देश के बारे में हमें जानना होता है तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि वहाँ की जनगणना के बारे में क्या करना होता है, पढ़ना पड़ता है। तब हम क्या करते हैं, उस देश के बारे में जान सकते हैं कि वो देश कितना विकसित है, कितना अविकसित है, या कितना विकासशील है, ठीक है। तो आज हम क्या करते हैं, भारत की जनगणना के बारे में बात करते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा टॉपिक है, और 1-2 क्वेश्चन क्या है हर पेपर में जो है आपको इसमें से जरूर मिलेगा। तो हम आधुनिक पद्धति की बात करते हैं। आधुनिक पद्धति में सर्वप्रथम जनगणना स्वीडन में कराई गई थी, ठीक है। आधुनिक पद्धति में, ठीक, आधुनिक पद्धति से सर्वप्रथम जनगणना आधुनिक पद्धति में व्यवस्थित ढंग से सर्वप्रथम जनगणना जो है स्वीडन में कराई गई थी। कहाँ कराई गई थी, स्वीडन में कराई गई थी। कब कराई गई थी, 1749 में। कब कराई गई थी, 1749 में कराई गई थी। स्वीडन में 1749 में कराई गई थी। ये हमारा हो जाएगा 1749। इसको सही कर लेते हैं, थोड़ा सा राइटिंग थोड़ा सा गड़बड़ है। 1749 में स्वीडन से स्टार्ट हुई थी। अब हम क्या है, अगर हम अपने भारत की बात करते हैं तो हमारे भारत में सर्वप्रथम जनगणना जो है लॉर्ड मोयो के कार्यकाल में शुरू हुई थी, ठीक है। भारत में सर्वप्रथम जनगणना लॉर्ड मोयो के कार्यकाल सन 1871 में शुरू हुई थी। तो भारत की बात करते हैं। भारत में लॉर्ड मोयो के कार्यकाल में, ठीक है, के कार्यकाल में कब स्टार्ट हुई थी, 1872 में कराई गई थी। कब कराई गई थी, 1872 में। कब, भारत में कराई गई थी, आधुनिक भारत में। अब उसके बाद जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो 1872 के बाद 1881 में हमारी 10वीं जनगणना हुई। 1872 के बाद 1881 में लॉर्ड रिपन के टाइम में हमारी 10वीं जनगणना स्टार्ट हुई, जो कि तब से हमारी क्या है, 10वीं जनगणना जो है होती चली आ रही है। अगर हम 1881 की बात करें, 1881 के बाद से अब तक ये हमारी क्या है, 15वीं जनगणना है।
1881 से अब तक जो लगातार 10-10 साल में जनगणना होती चली आ रही है, ये हमारी क्या है, 15वीं जनगणना है। तो दशकीय जनगणना कब स्टार्ट हुई हमारी, दशकीय जनगणना, दशकीय जनगणना हमारी किसके, लॉर्ड रिपन के टाइम में स्टार्ट हुई, लॉर्ड रिपन के टाइम में स्टार्ट हुई। कब स्टार्ट हुई हमारी ये, 1881 में स्टार्ट हुई थी। कब स्टार्ट हुई थी हमारी ये, 1881 में स्टार्ट हुई थी। ये हमारी क्या थी, दशकीय जनगणना, जो हमारी क्या है, हर 10 साल में क्या है, हमारे देश में कराई जाती है। अब क्या है, अगर हम क्या करते हैं, तब से अब तक की बात करते हैं, तब से अब तक की बात करते हैं, तो अब तक ये क्या है, तब से अब तक ये हमारी क्या है, 15वीं, ठीक है। 1881 से अगर हम 2000, लास्ट जनगणना हमारी 2011 में हुई, 1881 से 2011 की बात कर रहे हैं, तो ये क्या है, हमारी 15वीं जनगणना है। क्या है ये, 15वीं, ये हमारी क्या है, 15वीं जनगणना है। और यदि हम क्या करें, इसको आज़ादी के बाद से अगर सोचे देखें, ठीक है, अगर इस दशकीय जनगणना को हम क्या करें, आज़ादी के बाद से लें, तो आज़ादी के बाद हमारी जनगणना 1951 में हुई। 1951 से लेके 2011 तक की बात करें तो ये हमारी कौन सी जनगणना है, 7वीं। ये हमारी 1951 से 2011 तक की बात करें तो ये हमारी कौन सी जनगणना है, 7वीं जनगणना है। अब क्या है, अब हम बात करते हैं अपनी भारत की जनसंख्या, ठीक है। भारत की जो जनसंख्या है 2000, अब जो भी अभी रिपोर्ट चल रही है वो 2011 का ही चल रहा है। अभी जो है हमारा नया डेटा जो है अभी आया नहीं है, जनगणना अभी चल रही है। जब नया डेटा आएगा तो क्या है, हम लोग 2021 का क्या करेंगे, डेटा लेंगे। तो अगर हम 2011 की तुलना करते हैं तो भारत की जनसंख्या 2011 की तुलना में, भारत की जनसंख्या जो पूरे विश्व की जनसंख्या है, पूरे विश्व की जनसंख्या का 17.5% क्या है, पूरे हमारे भारत में रहते हैं, ठीक है। यानी कि जितने लोग पूरे वर्ल्ड में रहते हैं उसका 17.5% हमारे क्या है, केवल भारत में रहते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि विश्व की जनसंख्या का, विश्व की जनसंख्या का 17.5%, 17.5% कहाँ है, भारत में है। कहाँ है, भारत में है, ठीक है। विश्व की जनसंख्या का 17.5% क्या है, भारत में है। अगर हम देशों की तुलना करें तो हमारी जनसंख्या इतनी है, ठीक है, हमारी जनसंख्या इतनी है कि अगर हम यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश और जापान की जनसंख्या को मिला दें, ठीक है, और जापान की जनसंख्या को क्या करें हम लोग, मिला दें, तो वो क्या होगी, हमारी जनसंख्या के बराबर होंगे। यानी कि अगर क्या है, हम लोग बात करते हैं, अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका की बात करें, अमेरिका की जनसंख्या, अमेरिका की जनसंख्या के बाद क्या करें हम लोग, इंडोनेशिया की जनसंख्या, इंडोनेशिया, अमेरिका, इंडोनेशिया, प्लस उसके बाद क्या होगा, ब्राजील, अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जापान, और क्या है हमारा, जापान, और हमारा क्या है, जापान। यानी कि 1 2 3 4
और 2 क्या हो, 1 2 3 4 5 6, यानी कि हम लोग अगर 6 देशों की कुल जनसंख्या को मिलाएं, 6 देशों की कुल जनसंख्या को मिलाएं, तब हमारी क्या होगी, इंडिया की जनसंख्या के क्या होगी, वो बराबर होगी। वो क्या होगी, इंडिया की जनसंख्या के क्या है, बराबर होगी। इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, भारत की जनसंख्या के बराबर होगी। अब हम लोग आगे बात करते हैं, अगर हम लोग 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 और 2011 को तुलना करते हैं, तो 2001 में जितनी जनगणना थी, ठीक है, 2001 की जनगणना से 2010 में जब जनगणना हुई तो 17.7% की क्या हुई, वृद्धि दर्ज की गई। यानी कि जो जनसंख्या 2001 में थी उससे, ठीक है, 17.7% क्या है, जनसंख्या क्या है 2011 में और बढ़ गई। ठीक है, 2011 की तुलना में 2001 की तुलना में 2011 में 17.7% क्या है, जनगणना हमारी यानी कि दशकीय वृद्धि हुई। यानी कि 2001 और 11 के बीच में, 2001 और 11 के बीच में कितनी वृद्धि हुई, 17.7% की क्या हुई, वृद्धि हुई। ठीक है, कितनी वृद्धि हुई, 17.7% की क्या हुई, वृद्धि हुई। जनसंख्या में दशकीय वृद्धि जो थी, इसी को कहते हैं दशकीय वृद्धि। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दशकीय वृद्धि। दशकीय वृद्धि यानी कि जो दशकीय वृद्धि थी वो 17.7% थी। कितनी थी, 17.7% थी। अगर इसको क्या करें हम लोग, वार्षिक में कन्वर्ट कर दें, तो वार्षिक वृद्धि जो थी हमारी, वार्षिक वृद्धि कितनी थी, 1.64%। 1.64% क्या की गई, वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई। ठीक है, यानी कि जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि कितनी दर्ज की गई थी, 1.64%। अब देखो एक क्वेश्चन और बनता है, ये हमारा बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि जो दशकीय वृद्धि कब ऋणात्मक थी। ठीक है, दशकीय वृद्धि कब ऋणात्मक पाई गई या दशकीय वृद्धि, ठीक है, कब निगेटिव थी। तो दशकीय वृद्धि 1921 में दशकीय वृद्धि ऋणात्मक थी, ऋणात्मक दर्ज की गई। और ये कितनी थी, लगभग जो थी हमारी, ये लगभग थी -0.31%। यानी कि जो दशकीय वृद्धि थी -0.31% दर्ज की गई थी। इसका रीजन क्या था, इसका रीजन तो पहला तो था प्रथम विश्व युद्ध चला, 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला, जर्मनी थी। और चूंकि ये ब्रिटिश के, हमारा देश जो था अंग्रेजों ने कब्जा किया था, तो इसलिए क्या हुआ था कि ज़्यादातर सैनिक जो है यहीं से भेजे जाते थे ब्रिटेन की तरफ से। ठीक है, और दूसरा क्या था, 1920 में प्लेग भी आया था। प्लेग एक महामारी, जैसे भी कोरोना 1920 में आया, 2020 में आया, ठीक, 1920 में प्लेग आई थी जिसमें बहुत ज़्यादा लोग क्या होते उसमें मारे गए थे। इसी रीजन के कारण, इसी कारण जो था कि जो दशकीय वृद्धि 1921 में ऋणात्मक दर्ज की गई, 1921 में ऋणात्मक दर्ज की गई। तथा सर्वाधिक कब हुई, ठीक है, ये भी हमसे पूछता है कि जो हमारी जनगणना में जनगणना की, ठीक है, भारत की जनगणना में दशकीय वृद्धि, भारत की जनगणना में दशकीय वृद्धि सर्वाधिक कब दर्ज की गई। ठीक है, यानी कि जब हमारा जो है
1961 में दशकीय वृद्धि सर्वाधिक, ठीक है, 1961 में, ठीक है, 1961 से लेके 1971 तक, 1961 से लेके 1971 की जो जनगणना हुई, ठीक है, यानी कि 1971, यानी कि क्या है, 1971 में दशकीय वृद्धि, 1971 में दशकीय वृद्धि सर्वाधिक दर्ज की गई, सर्वाधिक हुई। ये लगभग कितनी थी, ये लगभग जो थी हमारी कितनी थी, 24.8%, कितनी थी, 24.8% क्या हुई, दर्ज की गई थी। 1961 से 1971 के बीच की जो जनगणना हुई, यानी कि जो 1971 में रिपोर्ट आई, 1961 से 1971, यानी कि जो 1961 की रिपोर्ट आई, तो उसमें यह पाया गया कि जो दशकीय वृद्धि थी वो 24.8% क्या थी, बढ़ी, 24.8% क्या हुई, वृद्धि हुई, यानी कि भारत की जनसंख्या में 24.8% की वृद्धि हुई। अब हम क्या करते हैं, सर्वाधिक दश की वृद्धि कहां पे हुई, ठीक है, सर्वाधिक दश की वृद्धि और न्यूनतम दश की वृद्धि 2011 की रिपोर्ट के अनुसार। तो अब 2011 के अनुसार 2011 के अनुसार, ठीक है, यानी कि 2011 की रिपोर्ट के अनुसार अनुसार 2011 के अनुसार सर्वाधिक और न्यूनतम, सर्वाधिक कहां दर्ज की गई, सर्वाधिक जो थी हमारी नागालैंड में, सर्वाधिक जो थी, सॉरी, सर्वाधिक जो थी दादर एवं नागर हवेली में, दादर एवं नागर हवेली में, और न्यूनतम कहां दर्ज की गई, नागालैंड में, न्यूनतम कहां दर्ज की गई, नागालैंड में। ये हमारा क्या था, आज का जो है टॉपिक बस इतना ही। कल हम लोग नेक्स्ट डे मिलेंगे। नेक्स्ट डे हम लोग लिंगानुपात के बारे में पढ़ेंगे, साक्षरता के बारे में पढ़ेंगे, और जितने भी हमारे भारत की जनगणना से रिलेटेड जितने भी टॉपिक है उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, और कौन सा क्वेश्चन कहां से उठाया जाता है इसके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आज के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और इसको सब्सक्राइब करिए।